गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन के बारे में। एक पॉइंट उसमें और ऐड कर दूं। किसी भी मोनोसियस फ्लावर में, मोनोसियस बोले तो मेल और फीमेल दोनों का प्रेजेंटेशन एक ही फ्लावर के अंदर। तो किसी भी मोनोसियस फ्लावर में जैसे कैस्टर हो गया, इसके अलावा मेज हो गया, इन सब के फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों का प्रेजेंटेशन एक ही फूल के अंदर होता है। तो इन फ्लावर्स में ऑटोगेमी होता है, यानी सेल्फ पॉलिनेशन, और क्रॉस पॉलिनेशन ज़्यादातर होता है डायोसियस फ्लावर्स में, जिसमें मेल और फीमेल दोनों सेपरेट होते हैं। तो उनमें गाइटेनोगेमी या क्रॉस पॉलिनेशन जैसे टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन ऑकर्स होते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन। देखते हैं। सबसे पहले तो पॉलिनेशन डजंट ऑकर्स, इट कांट बी गारंटी द ट्रांसफर ऑफ राइट टाइप ऑफ पॉलन। पॉलिनेशन में कोई गारंटी नहीं कहा जा सकता कि राइट टाइप ऑफ पॉलन के साथ ये इंट्रैक्शन करेगा। यहाँ पे अगर राइट टाइप है तो पिस्टिल एक्सेप्ट्स द पॉलन एंड प्रोमोट्स पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स विच लीड्स टू फर्टिलाइजेशन। अगर राइट टाइप का पॉलिनेशन है तब यहाँ पे क्या होगा, पॉलन ग्रेन्स पिस्टल के थ्रू एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन होगा और यहाँ फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का डेवलपमेंट होगा। इफ पॉलन ऑफ अ रॉन्ग टाइप को इनकैपेटिबल बोलते हैं और राइट टाइप को कैपेटिबल बोलते हैं। तो किसी भी इनकैपेटिबल पॉलिनेशन टाइप में पिस्टल रिएक्ट्स द पॉलन बाय प्रिवेंटिंग पॉलन जर्मिनेशन ऑन द स्टिग्मा। किसी भी रॉन्ग टाइप ऑफ पॉलिनेशन में क्या होगा, पिस्टल जो है रिजेक्ट कर देगा और वहाँ पे पॉलन जर्मिनेशन नहीं हो पाएगा स्टिग्मा के ऊपर। इन केस ऑफ कंपेटिबल यानी राइट टाइप ऑफ पॉलिनेशन में पॉलन ग्रेन जर्मिनेट्स टू प्रोड्यूस अ पॉलन ट्यूब थ्रू जर्म पोर। किसी भी राइट टाइप ऑफ पॉलिनेशन में क्या होगा, पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करेगा और ये जर्मिनेट करने के बाद पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा जर्म पोर के हेल्प से। पॉलन ट्यूब ग्रोज थ्रू द टिश्यू ऑफ स्टिग्मा and style and reaches to the ovary by the help of chemical composition। केमिकल कंपोजिशन के हेल्प से पॉलन ट्यूब क्या करता है, ये एक टिश्यू के मदद से स्टिग्मा के ऊपर फिर स्टाइल के ऊपर रीच करते हुए ओवरी तक पहुंचता है और फाइनली ओवरी से ओव्यूल के पास पहुंचता है। पॉलन ग्रेन्स आर सेड एट टू सेल्ड स्टेज, एक जनरेटिव सेल दूसरा वेजिटेटिव सेल। देन जर्मिनेट सेल डिवाइड्स टू फॉर्म टू मेल गैमेट्स ड्यूरिंग ग्रोथ ऑफ अ पॉलन ट्यूब इन द स्टिग्मा। फिर क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स यहाँ पे दो सेल्ड स्टेज में पाया जाएगा, एक जनरेटिव सेल दूसरा वेजिटेटिव सेल। फिर जनरेटिव सेल में डिवीजन होगा और डिवीजन के बाद ये 3 सेल्ड स्टेज का स्ट्रक्चर करेगा। देन पॉलन ट्यूब कैरी 2 मेल गैमेट्स फ्रॉम द बिगिनिंग। शुरू से ही पॉलन ट्यूब क्या करता है, 2 मेल गैमेट्स को लेकर चलता है। आफ्टर रीचिंग इन ओवरी देन इनटू ओव्यूल थ्रू माइक्रोपाइल and enters into synergids by the help of filiform apparatus। अब क्या होगा, जब पॉलन ट्यूब ओवरी के अंदर चलाएगा फिर ओवरी से ओव्यूल में जाएगा और ओव्यूल में से माइक्रोपाइलर इंड के थ्रू ये सिनर्जी, यहाँ पॉलन ट्यूब मेल गैमेटोफाइट 2 मेल गैमेटोफाइट को लेकर चलता है और 2 मेल गैमेटोफाइट क्या करता है, यहाँ पे केमिकल सब्सटेंस के थ्रू ये इंटर करेगा फीमेल ओवरी के अंदर, ओवरी से होते हुए फिर ओव्यूल में जाएगा और ओव्यूल में माइक्रोपाइलर इंड के थ्रू ये सिनर्जिड सेल में इंटर कर जाएगा। सिनर्जिड सेल में मैंने बताया था वहाँ फिलीफॉर्म एपरेटस पाया जाता है। इसका काम होता है किसी भी पॉलन ट्यूब को ये गार्ड करता है और इस तरह का जो प्रोसेस है, स्टेप्स है, ये पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन कहलाता है, जहाँ मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट के अंदर कैसे इंटरेक्ट करके जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा। इस टॉपिक में हमें ये चीज़ पढ़ना था। डाइजेशन एक ऐसा टेक्निक है जिसमें क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम इमेस्कुलेशन और बैगिंग प्रोसेस को फॉलो करते हुए एक प्लांट क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम को फॉलो करते हैं यहाँ, और यहाँ हम एक डिज़ायर्ड पॉलन ग्रेन को पॉलिनेशन प्रोसेस के लिए चुनते हैं। इमेस्कुलेशन और बैगिंग प्रोसेस के थ्रू इस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इमेस्कुलेशन होता क्या है। तो यहाँ पे
If female parents bears bisexual flowers, then removal of anthers from flower bud before anther dehiscence using a pair of forceps and this step is called emasculation. इसमें क्या होता है, अगर फीमेल पेरेंट्स बाइसेक्सुअल फ्लावर का बियर करता है तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, एंथर को रिमूव करेंगे फ्लावर बड से। इसके बाद फिर एंथर जब डाइहेसेंस होगा तो फॉरसेप एक इंस्ट्रूमेंट है, इसका यूज किया जाता है इंस्ट्रूमेंट के रूप में। तो पेयर ऑफ फॉरसेप से इसके डाइहेसेंस एंथर से हम एंथर को पोलन को बाहर निकालेंगे। तो ये स्टेप इमैस्कुलेशन कहलाता है। लेकिन किसी फीमेल पेरेंट्स के अंदर जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर का प्रेजेंटेशन करता है तो वहाँ पे इमैस्कुलेशन प्रोसेस को फॉलो नहीं किया जाता है। यानी इमैस्कुलेशन वैसे जगह पर होगा जहाँ फीमेल फ्लावर बाइसेक्सुअल को बियर्स करेगा। तो बाइसेक्सुअल के केस में एंथर्स जब डाइहेसेंस होता है तो वहाँ से पोलन ग्रेन को निकालते हैं और फिर इसको इमैस्कुलेट करने के लिए यूज करते हैं। किसी फीमेल फ्लावर में जब यूनिसेक्सुअल का प्रेजेंटेशन होगा तो वहाँ इस तरह का प्रोसेस फॉलो नहीं होता। सेकेंड है बैगिंग टेक्निक। इसमें देखते हैं क्या होता है, जब इमैस्कुलेटेड किया हुआ फ्लावर्स को हम कवर्ड कर देते हैं एक बटर पेपर का यूज करके, और ये बटर पेपर प्रिवेंट करता है कंटेमिनेशन ऑफ स्टिग्मा विथ अनवांटेड पॉलन। बैगिंग प्रोसेस में क्या होता है कि जो इमैस्कुलेटेड फ्लावर है उसको हम यूज करेंगे एक बटर पेपर के थ्रू और उसको कवर कर देंगे ताकि ये कंटेमिनेट करेगा, बचाए रखेगा, ताकि स्टिग्मा से अनवांटेड पॉलन ना निकल जाए। तो ये टेक्निक बैगिंग टेक्निक कहलाता है। अब यही मैच्योर पॉलन कलेक्ट करके हम इसको एंथर से निकालकर स्टिग्मा के ऊपर डस्टेड करेंगे और डस्टेड करने के बाद ये फ्रूट के डेवलपमेंट के लिए तैयार हो जाएगा। तो बैगिंग टेक्निक और इमैस्कुलेशन टेक्निक दोनों टेक्निक को फॉलो करके हम डिज़ायर्ड पॉलन ग्रेन से पोलिनेशन कराते हैं। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के केस में ये क्रॉस एक्सपेरिमेंट के थ्रू होता है, जो क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम के लिए एक बेस्ट मेथड है। और इस मेथड में हम क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट के थ्रू इमैस्कुलेशन और बैगिंग टेक्निक का यूज करते हैं, जहां डिज़ायर्ड पॉलन ग्रेन से हम पॉलिनेशन कराते हैं। इमैस्कुलेशन में मैंने बताया कि फीमेल पेरेंट जब बाइसेक्सुअल फ्लावर्स का बियर करता है तो उसको रिमूव करेंगे और वहाँ से एंथर को फ्लावर बड से एंथर को हम रिमूव करेंगे। इसके बाद फिर एंथर जब डाइहेसेंस होगा तो फॉरसेप एक इंस्ट्रूमेंट है और उस इंस्ट्रूमेंट से हम क्या करेंगे, इसको इमैस्कुलेट कर देंगे। ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर में नहीं ऐसा होता है, सिर्फ बाइसेक्सुअल वाले में होगा। तो ये प्रोसेस इमैस्कुलेशन कहलाएगा। दूसरा है बैगिंग। बैगिंग प्रोसेस में क्या होता है, जब इमैस्कुलेटेड फ्लावर को हम एक बटर पेपर के थ्रू कवरिंग कर देते हैं ताकि ये कंटेमिनेट कर सके, ताकि अनवांटेड पॉलन एराइज ना हो सके स्टिग्मा से। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस अनवांटेड पॉलन को हम कवरिंग कर देंगे ताकि ये बाहर ना निकल सके। तो ये मेथड बैगिंग टेक्निक है, जिसमें हम क्या करते हैं कि जब ये मैच्योर पॉलन हो जाता है उसको कलेक्ट कर लेते हैं और कलेक्ट करने के बाद फिर हम स्टिग्मा के ऊपर डस्टेड करते हैं, उसको पीस देते हैं और ये फिर केमिकल कंपोजिशन के थ्रू अंदर पोर्शन में चला जाता है और वहाँ जाने के बाद ये फिर से एक फ्रूट का डेवलपमेंट करने के लायक बन जाता है। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में बैगिंग और इमैस्कुलेशन प्रोसेस को फॉलो करके डिज़ायर्ड पॉलन ग्रेन्स को चुनकर हम पॉलिनेशन कराने में सक्षम होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डबल फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे क्या होता है, पॉलन ट्यूब सिनर्जिड सेल के अंदर आकर रिलीज करता है दो मेल गैमेट्स को और ये दो मेल गैमेट्स सिनर्जिड सेल के साइटोप्लाज्म में रिलीज होते हैं। इसके बाद एक जो गैमेट है यहाँ पे ये एक सेल की ओर मुड़ जाएगा और फ्यूज करेगा न्यूक्लियस के फॉर्म में सिनगेमी प्रोसेस के थ्रू। इसके बाद ये रिजल्ट क्या फॉर्म करेगा, तो ये जाइगोट का डेवलपमेंट करेगा, डैट इज डिप्लॉइड सेल। पॉलन ट्यूब यहाँ सिनर्जिड के अंदर इंटर कर गया है और सिनर्जिड सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में ये दो मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करेगा। उसमें से एक मेल गैमेट एक सेल की ओर मूव कर जाएगा
और वो मूव करने के बाद न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करेगा सिनगेमी प्रोसेस के थ्रू। ये न्यूक्लियस फिर एक जाइगोट के फॉर्म में डेवलप कर जाएगा। जाइगोट यहाँ पर डिप्लॉइड सेल है। और दूसरा जो गैमेट है, ये गैमेट पोलर न्यूक्लियाई की तरफ मूव करेगा, जिसका लोकेशन सेंटर सेल में है। फिर ये फ्यूज करेगा वहाँ, और फ्यूज करके प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करेगा। प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करेगा। सेकेंड वाला जो सेल है मेल गैमेट, ये मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियाई के तरफ मूव किया। पोलर न्यूक्लियाई का लोकेशन सेंटर सेल में था, और यहाँ पे ये प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करता है। इसके बाद फ्यूजन ऑफ 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। यहाँ पे एक सिनगेमी प्रोसेस और दूसरा यहाँ पे प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, तो यहाँ पे 3 तरह का फ्यूजन हुआ, और इस तरह के फ्यूजन को ट्रिपल फ्यूजन बोलेंगे, जहाँ पे 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियस फॉर्म कर रहा है। तो एम्ब्रियो सैक के अंदर सिनगेमी प्रोसेस और ट्रिपल फ्यूजन का जो फॉर्मेशन हो रहा है, इस तरह के स्ट्रक्चर को हम डबल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। एम्ब्रियो सैक के अंदर सिनगेमी प्रोसेस और ट्रिपल फ्यूजन जैसे स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रहा है, इसको हम डबल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। फर्स्ट टाइम नवाश्चिन नाम के साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया था एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन का। डबल फर्टिलाइजेशन के केस में क्या होता है, यहाँ पे पॉलन ट्यूब सिनर्जिड सेल के अंदर इंटर कर जाता है, और सिनर्जिड सेल के साइटोप्लाज्म में ये 2 मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करता है। वहाँ एक मेल गैमेट जो है ये एक सेल की ओर मूव कर जाता है, फिर ये न्यूक्लियस को फ्यूज करके सिनगेमी प्रोसेस के थ्रू ये जाइगोट का डेवलपमेंट करता है। जाइगोट यहाँ पर डिप्लॉइड सेल है। दूसरा जो गैमेट है, ये गैमेट पोलर न्यूक्लियाई की तरफ चला जाता है, जो सेंटर सेल में लोकेटेड है, और वहाँ ये फ्यूज करके ट्रिपल फ्यूजन का फॉर्मेशन करता है। तो एम्ब्रियो सैक के अंदर सिनगेमी और ट्रिपल फ्यूजन 2 प्रोसेस का स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है। इस स्ट्रक्चर को ही हम डबल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। नवाश्चिन नाम के साइंटिस्ट ने फर्स्ट टाइम एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर इसका सर्च किया था। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में। फर्स्ट टाइम एंजियोस्पर्मिक प्लांट में नवाश्चिन नाम के साइंटिस्ट ने इसको ऑब्जर्व किया था। वहाँ सिनगेमी और ट्रिपल फ्यूजन जैसे स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद हमने पढ़ा प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल इंडोस्पर्म में डेवलप कर जाता है, और जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप कर जाता है, मैच्योर ओव्यूल सीड में डेवलप कर जाता है, ओवरी फ्रूट में डेवलप कर जाता है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर था। अब इसके बाद हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स देखने जा रहे हैं, जहाँ एम्ब्रियो एक कंप्लीट फॉर्म में फॉर्मेशन होगा, और यहाँ सीड और फ्रूट का फॉर्मेशन होगा। इस स्टेज को हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेज कहेंगे या इवेंट्स कहेंगे, जहाँ इंडोस्पर्म, एम्ब्रियो, सीड्स और फ्रूट के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंडोस्पर्म। इंडोस्पर्म होता क्या है? तो इंडोस्पर्म एक स्ट्रक्चर है जो प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल से डेवलप करके तैयार हुआ है। यहाँ पे हम देख रहे हैं व्हेन प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल डिवाइड्स इट फॉर्म्स ट्रिप्लोइड इंडोस्पर्म टिश्यू। जब प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल डिवाइड करेगा तो ये ट्रिप्लोइड इंडोस्पर्म टिश्यू का फॉर्मेशन करेगा, विच इज़ फिल्ड विथ रिजर्व फूड मटेरियल्स। यहाँ न्यूट्रिशन भरा हुआ रहेगा, और ये न्यूट्रिशन हेल्प करेगा डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिश करने में। When primary endosperm cell divides, it forms triploid endosperm tissue which is filled with reserve food material। यहाँ न्यूट्रिशन का प्रेजेंटेशन होगा, और ये न्यूट्रिशन हेल्प करेगा जितने भी डेवलपिंग एम्ब्रियो होगा उसको नरिश करने में। इन मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट हम देख रहे हैं यहाँ पे कुछ कॉमन टाइप का एंडोस्पर्म डेवलपमेंट में क्या स्ट्रक्चर का फॉर्म होगा। तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस हैविंग न्यूक्लियर डिवीजन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में न्यूक्लियर डिवीजन होगा, और डिवीजन के बाद ये फ्री न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करेगा, और इस स्टेज को हम फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म स्टेज कहेंगे। हम देख रहे हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर जहां
फ्रूट और सीड का फॉर्मेशन हो चुका है। तो वहीं पे हम इंडोस्पर्म, एम्ब्रियो, सीड और फ्रूट के बारे में डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ हम देख रहे हैं इंडोस्पर्म के अंदर जब प्राइमरी इंडोस्पर्म का सेल डिवाइड करेगा तो ये ट्रिप्लोइड इंडोस्पर्म टिश्यू में कन्वर्ट कर जाएगा। अब इस ट्रिप्लोइड इंडोस्पर्म टिश्यू के पास रिजर्व फूड मटेरियल है। ये रिजर्व फूड मटेरियल एक तरह से डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिश करने में, हेल्प करने में मदद करेगा। फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं कुछ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इंडोस्पर्म डेवलपमेंट में प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर डिवीजन हुआ और ये न्यूक्लियर डिवीजन के बाद फ्री न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो गया। अब ये फ्री न्यूक्लियाई वाला जो स्टेज है इसको हम प्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्मिक स्टेज कहेंगे। इसके अंदर कुछ और हम एग्जाम्पल देखें, जैसे ग्राउंडनट, बीन्स और पी के केस में हम देख रहे हैं इंडोस्पर्म आर कंप्लीटली कंज्यूम्ड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो बिफोर सीड मैच्योरेशन। सीड को मैच्योर होने से पहले यहाँ पे जो इंडोस्पर्म है ये इंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है एम्ब्रियो को डेवलप करने के लिए। ऐसा हम ग्राउंडनट, बीन्स और पी के केस में देखते हैं। फिर हम कोकोनट और कैस्टर सीड के केस में देख रहे हैं, यहाँ इंडोस्पर्म प्रसिस्ट कर जाता है और ये मैच्योर सीड फिर से सीड जर्मिनेशन करने के लायक बन जाता है। कैस्टर सीड और कोकोनट के केस में ये इंडोस्पर्म जो है परसिस्ट कर जाता है और ये परसिस्ट करने के बाद मैच्योर सीड में कन्वर्ट कर जाता है। ये मैच्योर सीड फिर से सीड जर्मिनेशन करने के लायक बन जाता है। तो ये था इंडोस्पर्म का स्ट्रक्चर जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हमें पढ़ना है। सेकेंड स्टेज है यहाँ पे एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो के बारे में हम जानते हैं।